जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड ब्रह्मचारी शिष्य के धर्म अध्याय 89। मेखला मृगचर्म आदि से युक्त तथा शौचाचार से संपन्न ब्रह्मचारी गुरु के मुंह की ओर देखता रहे और जब वे बुलाएं तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे। सदा हाथ जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी बने। जब गुरु बैठने की आज्ञा दें तब उनके सामने बैठे। गुरु की बात का श्रवण और गुरु के साथ वार्तालाप ये दोनों कार्य लेटे लेटे न करे और भोजन करते समय भी न करे। उस समय न तो खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुरु के समीप शिष्य की शैया और आसन सदा नीचे रहने चाहिए। जहां तक गुरु की दृष्टि पड़ती हो वहां तक मनमाने आसन पर न बैठे। गुरु के परोक्ष में भी उनका नाम न ले। उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी चेष्टा का अनुकरण न करे। जहां गुरु पर लांछन लगाया जाता हो अथवा उनकी निंदा हो रही हो वहां कान मूंद लेने चाहिए अथवा वहां से अन्यत्र हट जाना चाहिए। दूर खड़ा होकर, क्रोध में भरकर अथवा स्त्री के समीप रहकर गुरु की पूजा न करे। गुरु की बातों का प्रत्युत्तर न दे। यदि गुरु पास ही खड़े हो तो स्वयं भी बैठा न रहे। गुरु के लिए सदा पानी का घड़ा, कुश, फूल और समिधा लाया करे। प्रतिदिन उनके आंगन में झाड़ू देकर उसे लीप पोत दे। गुरु के उपभोग में आई हुई वस्तुओं पर, उनकी शैया, खड़ाओं, जूते, आसन तथा छाया आदि पर कभी पैर न रखे। गुरु के लिए दातुन आदि ला दिया करे। जो कुछ प्राप्त हो उन्हें निवेदन कर दे। उनसे पूछे बिना कहीं न जाए और सदा उनके प्रिय एवं हित में संलग्न रहे। गुरु के समीप कभी पैर न फैलाए। उनके सामने जम्हाई लेना, हंसना, गला ढांकना और अंगड़ाई लेना सदा के लिए छोड़ दे। समयानुसार गुरु से, जब तक कि वे पढ़ाने से उदासीन न हो जाए, अध्ययन करे। गुरु के पास नीचे बैठे, एकाग्र चित्त से उनकी सेवा में लगा रहे। गुरु के आसन, शैया और सवारी पर कभी न बैठे। गुरु यदि दौड़ते हों तो उनके पीछे पीछे स्वयं भी दौड़े। वे चलते हों तो स्वयं भी पीछे पीछे जाए। बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंटगाड़ी, महल की अटारी, कुश की चटाई, शिलाखंड तथा नाव पर गुरु के साथ शिष्य भी बैठ सकता है। शिष्य को सदा जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन और पवित्र रहना चाहिए। वह सदा मधुर और हितकारी वचन बोले। चंदन, माला, स्वाद, श्रृंगार, सीपी, प्राणियों की हिंसा, तेल की मालिश, सुरमा, शरबत आदि पे, छत्रधारण, काम, लोभ, भय, निद्रा, गाना बजाना, दूसरों को फटकारना, किसी पर लांछन लगाना, स्त्री की ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरे का घात करना तथा चुगली खाना, इन दोषों का यत्नपूर्वक परित्याग करे। जल से भरा हुआ घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुछ इन वस्तुओं का आवश्यकता के अनुसार संग्रह करे तथा अन्न की भिक्षा लेने के लिए प्रतिदिन जाए। घी, नमक और बासी अन्न ब्रह्मचारी के लिए वर्जित हैं। वह कभी नृत्य न देखे। सदा संगीत आदि से निष्पृह रहे। न सूर्य की ओर देखे, न दातुन करे। उसके लिए स्त्रियों के साथ एकांत में रहना और शूद्र आदि के साथ वार्तालाप करना भी निषिद्ध है। वह गुरु के उच्छिष्ट औषध और अन्न का स्वेच्छा से उपयोग न करे। ब्राह्मण गुरु के परित्याग का किसी तरह विचार भी मन में न लाए। यदि मोह या लोभवश वह उन्हें त्याग दे तो पतित हो जाता है। जिनसे लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है उन गुरुदेव से कभी द्रोह न करे। गुरु यदि घमंडी, कर्तव्य अकर्तव्य को न जानने वाला और कुमार्गामी हो तो मनुजी ने उसका त्याग करने का आदेश दिया है। गुरु के गुरु समीप आ जाया तो उनके प्रति भी गुरु की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। नमस्कार करने के पश्चात जब वे गुरुजी आज्ञा दें तब आकर अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। जो विद्यागुरु न हो उनके प्रति भी यही बर्ताव करना चाहिए। जो योगी हो, जो अधर्म से रोकने और हित का उपदेश करने वाले हों, उनके प्रति भी सदा गुरुजनोचित बर्ताव करना चाहिए। गुरु के पुत्र, गुरु की पत्नी तथा गुरु के चमबंधु बांधवों के साथ भी सदा अपने गुरु के समान ही बर्ताव करना उचित है। इससे कल्याण होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञकर्म में माननीय पुरुषों का आदर करे। यदि गुरु का पुत्र भी पढ़ाए तो गुरु के समान ही सम्मान पाने का अधिकारी है। किंतु गुरुपुत्र के शरीर दबाने, नहलाने, उच्छिष्ट भोजन करने तथा चरण धोने आदि का कार्य न करे। गुरु की स्त्रियों में जो उनके समान वर्ण की हो उनका गुरु की भांति सम्मान करना चाहिए तथा जो समान वर्ण की न हो उनका अभ्युत्थान और प्रणाम आदि के द्वारा ही सत्कार करना चाहिए। गुरुपत्नी के प्रति तेल लगाने, नहलाने, शरीर दबाने और केशों का श्रृंगार करने आदि की सेवा न करे।
यदि गुरु की स्त्री युवती हो तो उसका चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपितु मैं अमुक हूँ ये कहकर पृथ्वी पर ही मस्तक टेकना चाहिए। सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण करने वाले शिष्य को उचित है कि वह बाहर से आने पर प्रतिदिन गुरुपत्नी का चरण स्पर्श एवं प्रणाम करे। मौसी, मामी, सास, बुआ ये सब गुरुपत्नी के समान है, अतः गुरुपत्नी की भांति इनका भी आदर करना चाहिए। अपने बड़े भाइयों की सवर्ण स्त्रियों का प्रतिदिन चरण स्पर्श करना उचित है। परदेश से आने पर अपने कुटुंबी और संबंधियों की सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। बुआ, मौसी तथा बड़ी बहन के साथ माता की ही भांति बर्ताव करना चाहिए। इन सब की अपेक्षा माता का गौरव अधिक है। जो इस प्रकार सदाचार से संपन्न, अपने मन को वश में रखने वाला और दम्भहीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन वेद, धर्मशास्त्र और पुराणों का अध्ययन कराना चाहिए। जब शिष्य साल भर तक गुरुकुल में निवास कर ले और उस समय तक गुरुओं से ज्ञान का उपदेश न करे तो वह अपने पास रहने वाले शिष्य के सारे पापों को हर लेता है। आचार्य का पुत्र, सेवापरायण, ज्ञान देने वाला, धर्मात्मा, पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देने वाला, पानी पिलाने वाला, साधु पुरुष और अपना शिष्य, ये 10 प्रकार के पुरुष धर्मतः पढ़ाने के योग्य हैं। कृतज्ञ, द्रोह न रखने वाला, मेधावी, गुरु बनाने वाला, विश्वासपात्र और प्रिय, ये 6 प्रकार के द्विज विधि पूर्वक अध्ययन कराने के योग्य हैं। शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तराभिमुख बैठकर प्रतिदिन स्वाध्याय करे। गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका मुंह जोहता रहे। जब गुरु कहें सौम्य आओ पढ़ो, तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े और जब वे कहें कि अब पाठ बंद करना चाहिए, तब पाठ बंद कर दे। अग्नि के पूर्व आदि दिशाओं में कुछ बिछाकर उनकी उपासना करे। 3 प्राणायामों से पवित्र होकर ब्रह्मचारी ओकार के जप का अधिकारी होता है। ब्राह्मणों, विप्र को अध्ययन के आदि और अंत में भी विधिपूर्वक प्रणव का जप करना चाहिए। प्रतिदिन पहले वेद को अंजलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिए। वेद संपूर्ण भूतों के सनातन नेत्र हैं, अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करे, अन्यथा वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। जो नित्य प्रति ऋग्वेद का अध्ययन करता है वह दूध की आहुति से, जो यजुर्वेद का पाठ करता है वह दही से, जो सामवेद का अध्ययन करता है वह घी की आहुतियों से तथा जो अथर्ववेद का पाठ करता है वह सदा मधु से देवताओं को तृप्त करता है। उन देवताओं के समीप नियमपूर्वक नित्य कर्म का आश्रय ले वन में जाए, एकाग्रचित हो गायत्री का जप करे। प्रतिदिन अधिक से अधिक 1000, मध्यम स्थिति में 100 अथवा कम से कम 10 बार गायत्री देवी का जप करना चाहिए। ये जप यज्ञ कहा गया है। भगवान ने गायत्री और वेदों को तराजू पर रखकर तोला था, एक ओर चारों वेद थे और एक ओर केवल गायत्री मंत्र। दोनों का पलड़ा बराबर रहा। द्विज को चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं एकाग्रचित होकर पहले ओंकार का और फिर व्याहृतियों का उच्चारण करके गायत्री का उच्चारण करे। पूर्वकल्प में भू, भुवा और स्व ये 3 सनातन महाव्याहृतियां उत्पन्न हुई, जो सब प्रकार के अमंगल का नाश करने वाली हैं। ये तीनों व्याहृतियां क्रमशः प्रधान पुरुष और कालका, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी का तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक मानी गई हैं। पहले ओ, उसके बाद ब्रह्म तथा उसके पश्चात गायत्री मंत्र, इन सबको मिलाकर यह महायोग नामक मंत्र बनता है, जो सार से भी सार बताया गया है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्री का अर्थ समझकर जप करता है वह परमगति को प्राप्त होता है। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य मंत्र नहीं है। ये जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, आषाढ़, श्रावण अथवा भादों की पूर्णिमा को वेदों का उपाकर्म बताया गया है, अर्थात उक्त तिथि से वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है। जब तक सूर्य दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं तब तक अर्थात 4.5 महीने प्रतिदिन पवित्र स्थान में बैठकर ब्रह्मचारी एकाग्रतापूर्वक वेदों का स्वाध्याय करे। तत्पश्चात द्विज पुष्य नक्षत्र में घर के बाहर जाकर वेदों का उत्सर्ग स्वाध्याय की समाप्ति करे। शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल और कृष्ण पक्ष में संध्या के समय वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेदों का अध्ययन अध्यापन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले पुरुष को नीचे लिखे अध्यायों के समय सदा ही अध्ययन बंद रखना चाहिए। यदि रात में ऐसी तेज हवा चले जिसकी सनसनाहट कानों में गूंज उठे तथा दिन में धूल उड़ाने वाली आंधी चलने लगे तो अंध्याय होता है। यदि बिजली की चमक, मेघों की गर्जना, वृष्टि तथा महान उल्कापात हो तो प्रजापति मनु ने अकालिक अंध्याय बताया है। ऐसे अवसरों पर उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अध्ययन रोक देना उचित है। यदि अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करने पर इन उत्पातों का उदय जान पड़े तो वर्षा काल में अंध्याय समझना चाहिए तथा वर्षा से भिन्न ऋतु में यदि बादल दिख भी जाए तो अध्ययन रोक देना चाहिए। वर्षा ऋतु में और उससे भिन्न काल में भी यदि उत्पात सूचक शब्द, भूकंप, चंद्र सूर्यादि ज्योतिर्मय ग्रहों के उपद्रव हो तो अकालिक उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अंध्याय समझना चाहिए।
यदि प्रातःकाल में होमाग्नि प्रज्वलित होने पर बिजली की गड़गड़ाहट और मेघ की गर्जना सुनाई दे तो सज्योति अंध्याय होता है, अर्थात ज्योति सूर्य के रहने तक यह अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रात में भी अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात यदि उक्त उत्पात हो तो दिन की ही भांति सज्योति ताराओं के दिखने तक अंध्याय माना जाता है। धर्म की निपुणता चाहने वाले पुरुषों के लिए गांवों, नगरों तथा दुर्गंधपूर्ण स्थानों में सदा ही अंध्याय रहता है। गांव के भीतर मुर्दा रहने पर, शूद्र की समीपता होने पर, रोने का शब्द कान में पड़ने पर तथा मनुष्यों की भारी भीड़ रहने पर भी सदा ही अंध्याय होता है। जल में आधी रात के समय, मलमूत्र का त्याग करते समय, जूठा मुंह रहने पर तथा श्राद्ध का भोजन कर लेने पर मन से भी वेद का चिंतन नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण एकोद्दिष्ट श्राद्ध का निमंत्रण लेकर 3 दिनों तक वेदों का अध्ययन बंद रखे। राजा के यहाँ सूतक जन्नाशौच हो या ग्रहण का सूतक लगा हो तो भी 3 दिनों तक वेद मंत्रों का उच्चारण न करे। एकोद्दिष्ट में सम्मिलित होने वाले विद्वान ब्राह्मण के शरीर में जब तक श्राद्ध के चंदन की सुगंध और लेप रहे तब तक वह वेद मंत्र का उच्चारण न करे। लेटकर, पैर फैलाकर, घुटने मोड़कर तथा शूद्र का श्राद्धान भोजन करके वेदाध्ययन न करे। कोहरा पड़ने पर, बाण का शब्द होने पर, दोनों संध्याओं के समय, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमी को भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदों के उपाकर्म के पहले और उत्सर्ग के बाद 3 रात तक अंध्याय माना गया है। अष्टका तिथियों को एक दिन रात तथा ऋतु के अंत की रात्रियों को रात भर अध्ययन निषिद्ध है। मार्ग शीर्ष, पौष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथियां आती हैं उन्हें विद्वान पुरुषों ने 3 अष्टकाओं के नाम से कहा है। बहेड़ा, सेमल, महुआ, कचनार और कैथ इन वृक्षों की छाया में कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने सहपाठी अथवा साथ रहने वाले ब्रह्मचारी या आचार्य की मृत्यु हो जाने पर 3 रात तक अंध्याय माना गया है। ये अवसर वेदपाठी ब्राह्मणों के लिए छिद्र रूप हैं, अतः अंध्याय कहे गए हैं। इनमें अध्ययन करने से राक्षस हिंसा करते हैं, अतः इन अंध्यायों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य कर्म में अंध्याय नहीं होता। संध्योपासन भी बराबर चलता रहता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग में, होम के अंत में तथा अष्टका की आदि तिथियों को वायु के चलते रहने पर भी स्वाध्याय करना चाहिए। वेदांगों, इतिहास, पुराणों तथा अन्य धर्मशास्त्रों के लिए भी अंध्याय नहीं है। इन सबको अंध्याय की कोटि से पृथक समझना चाहिए। यह मैंने ब्रह्मचारी के धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के सामने इस धर्म का प्रतिपादन किया था। जो द्विज वेद का अध्ययन न करके दूसरे शास्त्रों में परिश्रम करता है वह मूढ़ और वेदबाह्य माना गया है। द्विजातियों को उससे बात नहीं करनी चाहिए। द्विज को केवल वेदों के पाठ मात्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जो केवल पाठ मात्र में लगा रह जाता है वह कीचड़ में फंसी हुई गौ की भांति कष्ट उठाता है। जो विधिपूर्वक वेद का अध्ययन करके उसके अर्थ का विचार नहीं करता वह मूढ़ एवं शूद्र के समान है। वह सुपात्र नहीं होता। यदि कोई सदा के लिए गुरुकुल में वास करना चाहे तो सदा उद्यत रहकर शरीर छूटने तक गुरु की सेवा करता रहे। वन में जाकर विधिवत अग्नि में होम करे तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं एकाग्रचित होकर सदा स्वाध्याय करता रहे। वह भिक्षा के अन्न पर निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्री का जप और शतरुद्रीय तथा विशेषतः उपनिषदों का अभ्यास करता रहे। वेदाध्ययन के विषय में जो ये परम प्राचीन विधि है इसका भली भांति मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। पूर्व काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर दिव्य शक्ति संपन्न स्वयंभू मनु ने इसका प्रतिपादन किया था। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।